जो मैं अभी सदन में आने से पहले प्रिंट आउट करवा के लेके आई हूँ। आज सुबह मैंने कहा कि आज की जो मेरे प्रश्न लगे हैं, कृपया आप उनकी फोटो भेज दें। अध्यक्ष महोदय, मैं ये टेबल भी करूँगी। आप इसमें मुझे एक तो आश्वासन दें और आश्वासन के साथ साथ जिस प्रकार से 2016 से कई आश्वासन चलते आ रहे हैं, आज तक टेंडर भी नहीं हुआ। टाइम बाउंड मैनर में आप बताएं कि झज्जर शहर की दुर्दशा को सुधारने के लिए सरकार, क्योंकि हम कांग्रेस के चुने हुए लोग हैं, कब प्रयास करेगी। हम लोग इतनी बार चुनकर वहां से आए हैं, हम अपने चुने हुई जनता के साथ धोखा नहीं कर सकते। कृपया डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब इस बात का जवाब दें। और मैं जरूर कहूंगी, क्योंकि मैंने विद टाइमिंग ये सारी फोटोग्राफ्स आज मॉर्निंग में खिंचवाई है। और अगर ये सही पाया गया तो 24 अध्यक्ष महोदय, मैं भी 4 बार की चुनी हुई हूँ। जब मैं कोई बात कह रही हूँ तो वो मैं सही कह रही हूँ, मैं गलत क्यों कहूंगी। अध्यक्ष महोदय, आपकी परमिशन से, अध्यक्ष महोदय आपकी परमिशन से मंत्री जी पर मुझे विश्वास नहीं है। 4 बार आश्वासन दे दिया, किसी चीज के टेंडर नहीं हुए। जिस लोकेशन पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ की कंडीशन देखकर आप चौंक जाएंगे। पिछले 10-11 साल से इस रोड की कंडीशन ऐसी है कि यहाँ न जाने कितने एक्सीडेंट हो गए हैं, लोगों को अपनी जान भी यहाँ पर गंवानी पड़ी है, इतनी बुरी हालत है। हरियाणा की झज्जर विधानसभा के खानपुर खुद से जो अगला गांव है, बहू गांव में मैं खड़ा हूँ और बहू गांव का दृश्य मेरे पीछे का दृश्य आप देख सकते हैं। जो भी वाहन आ रहे हैं पूरी तरह से डगमगा कर इस तरह से उनकी कंडीशन ख़राब हो रही है कि लोग कहते हैं कि नई बाइक ले आते हैं तो एक ही साल में वो बाइक पूरी तरह से टूट जाती है। मेरे साथ से जो व्हीकल गुजर रहे हैं, इनकी कंडीशन आप देख सकते हैं, पूरा जैसे खिलौने की तरह हिलती हैं कोई चीज़ें, वैसे ये हिलती हैं। और इतनी, मैं कह रहा हूँ कि अगर आदमी खड़ा हो जाए तो आधा इसी गड्ढे में समा जाए, इतनी बुरी हालत इस रोड की है। मैंने आसपास के लोगों से बात की तो समझ में आया कि यहाँ का वाक़या क्या है। कुछ कोर्ट में एक स्टे गया था कुछ कानूनी कार्रवाई के चलते, तो वो अब क्लियर हो गया है। क्लियर होने के बाद भी सरकार कोई भी सुध नहीं ले रही है। भारी मात्रा में यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं। तो डबल इंजन सरकार का जो बीजेपी दावा करती है, उसकी असल हकीकत ज़मीन पर क्या है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मेरे बगल से जो भी वाहन गुजर रहे हैं वो किस तरह से खिलौने की तरह बड़े बड़े ट्रक हिल रहे हैं। इतनी बड़ी फ्रेट लेकर, वेट लेकर जो यहाँ पर जो भी ट्रक और दूसरे संसाधन जा रहे हैं, उनकी हालत क्या है। बड़ी मात्रा में लोगों को अपने व्हीकल्स का नुकसान उठाना पड़ता है। दुष्यंत चौटाला जी कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक है, जब वो आवाज़ उठाते हैं विधानसभा में तो दुष्यंत चौटाला जी उनको कहते हैं कि आप तो खड्डों में घुस कर फ़ोटो निकाल कर लाते हैं। रोड की कंडीशन तो हरियाणा में बहुत अच्छी है, पर धरातल पर क्या चीज़ है आप देख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस एक्चुअल कंडीशन धरातल के ऊपर क्या है इसके बारे में अवगत कराएं। और जो फिसड्डी बीजेपी जेजेपी सरकार हरियाणा में जो है उसकी हालत ग्राउंड के ऊपर क्या है वो यही है। अगर आज के दिन कोई भी अगर बीजेपी का नेता, सांसद, विधायक गांव में नहीं आ रहा है, उसका कारण यही है कि इन्होंने धरातल के ऊपर काम नहीं किया है। इन्हीं के कारण इस प्रदेश की जनता बुरी तरह से त्रस्त है। कहीं ना कहीं जेजेपी वालों को पता लग चुका है कि हमें तो आगे कुछ करना नहीं है, हमारी तो कुछ कोई सीट आगे आने नहीं है, इसलिए जो डिपार्टमेंट इन्होंने रोड वाला ले रखा है तो खुद व खुद इसको वो ढीला छोड़े हुए हैं, ताकि देश की जनता एक तरफ किसी तरह से कटती मरती रहे, एक्सीडेंट उनके होते रहे, उनकी सिर फटते रहे, इन्हें कोई भी मतलब उससे नहीं है।
मैं यहाँ जेजेपी सरकार का नाम इसलिए ले रहा हूँ, दुष्यंत चौटाला का नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि उन्हीं के पास ये रोड डिपार्टमेंट वाला विभाग है, उन्हीं के अंडर ये सारा का सारा काम आता है। पर पूरे हरियाणा में रोड की कंडीशन इस तरह ख़राब है, कितने लोगों के मैं कहूँगा रोड एक्सीडेंट के कारण, इन्हीं गड्ढों के कारण, इन्हीं ख़राब कंडीशन के कारण कितनों के घर उजड़ गए, पर इस सरकार की कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। इनके नेता, विधायक, सांसद लोगों के पास आने के लिए किसी भी तरह से इच्छुक नहीं है। यहाँ का मौजूदा सांसद मैं कहना चाहूँगा कि वो भारतीय जनता पार्टी का एक दिन भी चुनाव जीतने के बाद एक दिन भी वहाँ पर दिखाई नहीं दिया है। लोग खुद उनको अप्रोच करने के लिए उनको ढूंढते हैं कि वो कहाँ मिलेंगे, पर भाई साहब वो खुद आने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ उसी समय धरातल पर आते हैं जब उनको ज़रूरत होती है वोट की। पर अब भी इतना समय गुजरने के बाद भी इस कंडीशन में इस देश की जनता जी रही है। किसानों को लठों से इन्होंने कूटा, फिर अग्निवीर लाकर इस देश के जवानों का, इस प्रदेश के जवानों का बुरी तरह से जो हक था उनका, उनको छीन के लिया। फिर किसानों को फिर एक बार लठ मारा, पहलवानों को इन्होंने घसीटा। तो हरियाणा के साथ इतनी ज़्यादती बीजेपी जेजेपी सरकार ने की है, केंद्र की बीजेपी सरकार ने की है, इस प्रदेश की जनता उसको भूलने वाले नहीं है। एक्चुअल कंडीशन यहाँ पर रोड की क्या है, किस तरह से वाहनों को बुरी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसकी कंडीशन आपके सामने आप देख सकते हैं। एक भारी भरकम व्हीकल जो आ रहा है वो किस तरह से खिलौने की तरह हिल डुल रहा है। और देखिए आप हालत देखिए, छोटे वाहन तो यहाँ से निकल भी नहीं पाते हैं। और उप मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं गीता भुक्कल जी, वो गड्ढों में घुस घुस कर फ़ोटो लाती हैं और वहीं विधानसभा में दिखा रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं रोड कहाँ गया, कितना गड्ढा यहाँ पर रोड में हो चुका है। और शर्म नहीं आती इस प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को कि वो असलियत में जो मुद्दे उठ रहे हैं उनके ऊपर एटलीस्ट विश्वास तो करे, बिलीव तो करे। जनता जो मांग उठा रही है उनका संज्ञान लेने के बजाय उसको दुदकार रहे हैं, उससे मानने के लिए भी तैयार नहीं है। ये कंडीशन रोड की आप देख सकते हैं। हरियाणा के बहू गाँव की तस्वीर में दिखा रहा हूँ। लगभग 11 साल से इस रोड की कंडीशन यही है, लेकिन कोई सुध लेने वाला नहीं है इस चीज़ की। थोड़ा बहुत मसला था, कोर्ट केस में चला गया था, पर कोर्ट में भी हरियाणा सरकार ही इसको घसीटती रही ज़बरदस्ती। इस मामले को इतना लंबा समय निकल गया, लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी, लोगों के व्हीकल भी टूट गए, भारी मात्रा में एक्सीडेंट हो गए। पर उप मुख्यमंत्री साहब कहते हैं रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। विपक्ष की आलोचना से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम अच्छा काम कर रहे हैं। धरातल पे क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो आज ये पूरा का पूरा देश देख ले। हरियाणा प्रदेश की जनता इसको अपनी आंखों से इस सच्चाई को देख ले और कबूल कर ले कि धरातल पर ये सरकार कितनी फिसड्डी साबित होती है। नमस्कार।